अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाले हैं, कुछ टोटके बताने वाले हैं जिससे आप अगर घर में आपके जादू हो जाए या तावीज़ निकल आए तो आप इस शर से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके असरात से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या उसका असर कैसे दूर कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जादू असर करता है या नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट, बहुत वसी टॉपिक है जिस पे हम बात करना शुरू करेंगे ना तो दिन कम पड़ जाएगा, टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं आज फोकस सिर्फ जो है वो रेमेडी पे रखूँगी, आपको टोटका बताने पे रखूँगी, तरीक़ाकार बताने पे रखूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानी दूर हो चुके। क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स चला रही हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा फ़र्ज़ है लोगों को गाइड करना और मैं करती रहती हूँ। तो आजकल पता नहीं मुझे था कि जिस तरह से वक्त बहुत तरक्की कर रहा है और लोग बहुत एडवांस हो रहे हैं तो ये बुराइयाँ, ये जादू टोना जैसी जहालत जो है ये कम हो गई होगी। लेकिन मुझे देखने में आया और मैंने पढ़ने में आया और मैंने लोगों को गाइड किया है, मैं करती रही हूँ। मेरे पास जितने सारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो हमें आज से 30-35 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया, हमारी नानी दादियों ने हमें करके दिखाया कि किस तरह से अगर आप लोगों के ऊपर हो जाए तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। अगर घर में खून के छींटे आ जाएँ तो तलावत और इन चीज़ों से पहले क्या करना है, या गोश्त के लोथड़े आ जाएं या मट्टी के ढेले आ जाएं, ये सारा काला जादू के तरीक़ाकार होते हैं। इनका असर है या नहीं ये हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको शक पड़ जाता है कि मैं मुसलसल अपने ग्रुप में 3 दिन से पोस्ट देख रही हूँ, एक पोस्ट ज़रूर ऐसी होती है, हालांकि वो साइकोलॉजी का ग्रुप है, एक पोस्ट ज़रूर ऐसी होती है कि मेरे हस्बैंड पे किसी ने जादू कर दिया। अब वो लड़ते रहते हैं, हमारे घर से तावीज़ निकल आए हैं, मैं ना सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना मैं बच्चों को खाने दे रही हूँ, ना मैं बच्चों को बैठने दे रही हूँ, मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। मतलब इस तरह के ना 3-4 इशू मेरे सामने आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको गाइड करूँ, उन्हें भी मैंने गाइड किया है, आपको भी गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको लगे कि आपके घर पे जादू हो गया है, किसी ने कर दिया है, किसी ने किया है वो एक अलग टॉपिक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो तो एक ठीक है ना, सारी बातें या दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या आस्तीन के सांप ही होते हैं, बस रूप ही बदले होते हैं, इंसानों वाले रूप लिए होते हैं। अच्छा, तो आपके घर से तावीज़ निकल आया है, आपको लगता है आपके बच्चे पे, आपके शोहर पे, आपके वालिद वालदा बहन भाई में से किसी पे भी जादू हो गया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक गिलास पानी लेना है। अगर तो आपको लगता है कि आपके किसी बच्चे पे हो गया है तो आपने एक गिलास पानी ले लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पूरे घर पे हो गया है तो आपने 1 लीटर पानी की बोतल ले लेनी है, पीने वाला पानी लेना है, टैप वाटर बिल्कुल नहीं लेना है, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, पाकीज़ा जो आप पीते हैं वो पानी लेके तो सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, आपने उस पानी पे अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार चारों कूल 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार कर दम कर देना है, ठीक है। और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आपने वो पे दम मार के दम करना है ना तो वो आपने अपने बच्चे को या जिस पे भी आपको शक है कि इस पे जादू हो चुका है तो आपने उनको पिला देना है। और ये अमल आपने 7 दिन तक करना है, या जब तक आपको लगे कि पहले से तो बेहतरी आ गई है लेकिन 100% बेहतरी नहीं आई, तो जब तक आपको लगे आपने डेली इसको, इस वर्द को, इस वजीफ़े को कह लें या इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह हमने किया था, हम तो ऐसे ऐसे टफ़ टाइम से गुज़रे हुए हैं, मैं आपको कभी बताऊंगी। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह बचाने वाली ज़ात है। कोई भी तकलीफ़, कोई भी आजमाइश उसके हुक्म के बगैर कोई भी बड़े से बड़ा जादूगर हम तक नहीं ला सकता। अगर उस बुराई में, उस तकलीफ़ में हमारे लिए बेहतरी छुपी है वो हम तक आके रहेगी। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह सरासर मोहब्बत करने वाला है, वह सरासर हमारी भलाई चाहता है। अगर हमने किसी की बुराई नहीं की ना, किसी का बुरा नहीं चाहा, कुछ भी कर ले कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी देखें,
जो जब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, 60 से 80% जो मसला है ना, वो हमारी सोचों का होता है। ये हमारी साइकी पे होता है, हमारी साइकी उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये लोग हमारी साइकी को हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं, जितने भी जादूगर जो एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी साइकी के साथ खेल रहे होते हैं और ये सारी गेम हमारी साइकी की होती है। 60% तक तो आप कर ही लें, बाकी 40% जो हो भी जाता है, तो कहीं पे भी कुरान में कोई भी आयत इस बारे में नहीं है कि आपने जादूगर के पास जाके ही तोड़ करना है। ऐसा किसी आयत में नहीं लिखा। जादू करने वालों के पास जाना, हाथ दिखाने वालों के पास जाना और ऐसे तमाम जो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं उनके पास जाना शिर्क है। और अल्लाह को हर बुराई में सबसे जो सख्त नापसंदीदा बुराई है ना, वो शिर्क है। तो प्लीज़ इन मुश्किलों के पास मत जाया करें। ये घर के मर्द की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को रोके, जबकि हमारे माशरे में उल्टा हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपके घर में जहाँ से तावीज़ निकल आया है या आपके घर पे जादू हो गया है, आपने घर के 4 कोनों का तयन करके चारों कॉर्नर पर सूरह बकरा की तिलावत लगा देनी है। आजकल कोई मसला नहीं है, मोबाइल पे ऐप्स मिल जाते हैं। मोबाइल ऐप से अपनी सूरह बकरा डाउनलोड करें और ऊंची आवाज़ में चारों कॉर्नर में लगा दें। हफ्ते में एक बार सूरह बकरा की तिलावत 7 दिन तक शैतान और शैतान के नापाक असरात से घर को महफूज कर देता है। एक दिन भी कर देना काफ़ी है। लेकिन जिस तरह से वो औरत परेशान थी कि मेरे बड़े बच्चों को खाना तक नहीं खाने दे रही, चीज़ों को हाथ नहीं लगाने दे रही क्योंकि तावीज़ निकल आए हैं, तो आप फिर हफ्ता कर लें जब तक आपको सुकून नहीं आ जाता। अव्वल तो पहली दफ़ा ही सुकून आ जाता है। अल्लाह की पाक कलाम में इतनी बरकत होती है। तीसरा टोटका क्या है? तीसरा टोटका आपने ये करना है कि आपने घर के चारों कॉर्नर में अजान देनी है। जहाँ से तावीज़ निकल आए ख़ास तौर पे वहाँ, और घर के चारों कॉर्नर पे ऊंची आवाज़ से अजान देनी है। अगर तो आपके घर के पास मस्जिद है ना, तो फिर तो आपका दुश्मन बेचारा फजूल चालें ही चल रहा है। वल्लाह खैरुल माकिरीन, फजूल बेचारा चालें चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जिस घर में अजान की आवाज़ आती है वहाँ पे शैतान अपना असर नहीं छोड़ सकते। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपके घर के पास मस्जिद है और आप 5 वक्त की अजानें सुन सकते हैं। जब अजान होती है तो प्लीज़ अपना गेट बंद रखा करें और अपने घर के सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिया करें, ताकि अजान की आवाज़ घर के एक एक कोने में रच बस जाए। लेकिन आजकल फिर भी कोई मसला नहीं है। टीवी पे 5 वक्त की अजानें होती हैं। क्यों टीवी पे ये जितने भी इस्लामिक चैनल्स हैं, या जो सऊदी अरब का एक चैनल है जहाँ पे हज वगैरह दिखाते हैं, वहाँ पे बाकायदा सऊदी अरब से लाइव अजान हो रही होती है। तो आप उस वक्त अजान की आवाज़ ऊंची कर दिया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि टीवी पे जब अजान होती है वो आवाज़ बंद कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के पीछे कि आप इतनी पाकीज़ा चीज़ को इतनी 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 क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतनी खूबसूरत और अजीम चीज़ के लिए आप आवाज़ बंद करते चले जा रहे हैं। आप आवाज़ को ऊंचा करें, अपने घर को फ़ायदा पहुंचाएं। हाँ, अगर आपकी मस्जिद में अजान हो रही है और यहाँ पे भी अजान टीवी में भी हो रही है, देन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी अजान का जवाब दो, तो फिर आप टीवी वाली अजान को म्यूट कर सकते हैं। जो चौथा टोटका है ना जनाब, वो ये है और बहुत सिंपल है। और हर घर में अगर आप मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हैं या रखते हैं और आप नमाज़ पढ़ते हैं और घर में तिलावत होती है, तो जिस घर में कुरान मौजूद होता है, एक तो आप पढ़ना अलग चीज़ है, घर में मौजूद होना, उस चीज़ का एग्जिस्ट करना, आपको कभी भी शैतान के असरात आप तक नहीं पहुंचने देगा। कुरान की तिलावत करने से, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है और जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ पे जादू टोना वेस्ट होता है, असर नहीं कर सकता। तो प्लीज़ नमाज का इस्तेमाल किया करें। अल्लाह को सजदा करना बहुत पसंद है। सारे फितनों की जड़ कहाँ थी? शैतान को बुराई पे उकसाया किस चीज़ ने कि वह सजदा नहीं करना चाहता था, उसे गरूर था, उसे नहीं पसंद था सजदा करना। तो यहाँ से शैतान को गुस्सा आया और वो आज तक इस चीज़ पे अकड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है? आपने अल्लाह को सजदा करके राज़ी करना है और अपनी तरफ मरकूज़ रखना है, ताकि वो अपनी रहमतें आप तक बरसाता रहे। जब तक आपका सजदा ज़मीन पर उसके सामने होगा, आप पर कोई आफत नहीं आने वाली। वो दरअसल मोहब्बत करने वाला है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके घर खून के छींटे आ जाते हैं और मट्टी के तोड़े जैसे ऐसे मुझसे ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह अच्छे तरह से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो इन तलावत के अलावा इन चीज़ों से पहले आपने क्या करना है, जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आपने ज़रूर देखनी है और आपका ज़रूर फ़ायदा, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये जो लोग आपको आजकल बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम अल्लाह के कलाम से जादू करते हैं, मतलब अल्लाह के कलाम से बीमारियों का इलाज करते हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, और ये होते आमिर वगैरह ये जादूगरी होते हैं। आप कभी नोट करिएगा, अगर तो आपको कोई आयतें वगैरह याद होंगी तो आप फाइंड आउट कर लेंगे और पकड़ लेंगे ये कुरान की तरह उल्टी कर रहे होते हैं, सीधी नहीं कर रहे होते। जो कुरान को ही रद्द-बदल करके रखते हैं अपनी तरफ से, तो आपको क्या लगता है वो आपके मसाइल हल करेंगे, आपकी तकलीफ़ें आपसे दूर कर देंगे? प्लीज़ ऐसे लोगों के पास मत जाया कीजिए। अल्लाह हम सब को हिदायत दे, अल्लाह हम सब को ऐसे शर से, शैतान के हर तरह के फितने से, शैतान की हर तरह की तकलीफ़ से, शैतान के हर तरह के बुरे असरात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।